अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर 4 एरेज को स्टार्ट करना है और इसका जो पहला टॉपिक है एरे, उसके हवाले से बात करनी है। ये बेटा ये चैप्टर हमारे पास प्रोग्रामिंग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने बहुत ही गौर इस पर करना है। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है एरे पे, इंडेक्स ऑफ सबस्क्रिप्ट, यूजेस ऑफ एरे, सबस्क्रिप्ट वेरिएबल। फिर हमने डील करना है एरे डिक्लेरेशन को, डिम स्टेटमेंट को, फिलिंग एन एरे, प्रिंटिंग एन एरे, और सबसे लास्ट पे कुछ प्रोग्राम्स होंगे उनको हम देखेंगे। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने पहले कंटेंट एरे पे। एरे, an array is a set of variables that can store similar type of data। के array variables का मजमुआ होता है जिनको स्टोर किया जाता है, एक ही किस्म के डाटा उनके अंदर स्टोर किया जाता है। दिस सेट ऑफ वेरिएबल्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मेमोरी, कि ये जो सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं ये मुख्तलिफ मेमोरी लोकेशंस पर मुश्तमिल होते हैं। दीज लोकेशंस आर एडजेसेंट इन मेमोरी एंड आर इंडिकेटेड विद द सेम नेम। अब ये तमाम के तमाम मेमोरी लोकेशंस एडजेसेंट होते हैं और इनको एक ही नाम से जाहिर किया जाता है। बेसिकली एरे को अगर हम ये देखें कि ये मेमोरी लोकेशंस होती हैं, एक ही होती हैं, इकट्ठी होती है मेमोरी लोकेशंस जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर हमने बहुत ज़्यादा डाटा लिखने की ज़रूरत है, हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत है कि अगर हमने 100 वेरिएबल्स लिखने हैं, 100 वैल्यूज़ को इनपुट करना है मेमोरी के अंदर, तो उनके लिए हमें 100 वेरिएबल्स चाहिए होंगे। तो अब 100 वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को पुट करना, उनको इनिशियलाइज करना, उनको डिक्लेयर करना, ये सारा काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और फिर इंसान भी थकता है और टाइम भी लगता है और मेमोरी भी हमारी ज़्यादा लगती है। तो उसी चीज़ को कम करने के लिए हम एरे के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। अब एरे क्या कहते हैं? एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस होती हैं जिनके अंदर एक ही तरह का डाटा स्टोर होता है। यानी कि अगर हमने इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करना है तो तमाम के तमाम मेमोरी लोकेशंस में हम इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करनी है, और अगर हमने स्ट्रिंग को स्टोर करना है तो तमाम के तमाम वेरिएबल्स के अंदर हमने स्ट्रिंग के डाटा को ही स्टोर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास इंडेक्स और सब्सक्रिप्ट। द एलिमेंट ऑफ द एरे आर एक्सेस्ड विद रेफरेंस टू देयर पोजीशन और लोकेशन नंबर। के जो एलिमेंट्स होते हैं एरे के, उनको हम एक्सेस करते हैं किसी ना किसी रेफरेंस से, चाहे वो उनकी पोजीशन के हवाले से हो या फिर उनकी लोकेशन के नंबर के हवाले से। द पोजीशन नंबर इज कॉल्ड इंडेक्स और सब्सक्रिप्ट। अब वो जो पोजीशन नंबर होता है उसको हम नाम देते हैं सब्सक्रिप्ट का या फिर इंडेक्स का कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ एरे, के हमें एरे को इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। द बेसिक पर्पस ऑफ यूजिंग एरे इज़ टू स्टोर अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा। कि जो बुनियादी मकसद था एरे को इस्तेमाल करने का वो ये था कि बड़ी मिकदार के अंदर एक तरह के डाटा को स्टोर करना। फॉर एग्जाम्पल 100 वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स। मिसाल के तौर पर कि 100 वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है अगर हमने 100 बच्चों के मार्क्स सिस्टम के अंदर स्टोर करने हैं। द यूज़ ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, कि हर एक वेरिएबल को इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इट इज़ आल्सो डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क टू परफॉर्म डिफरेंट प्रोसेसिंग ऑन दीज वेरिएबल्स। उसके साथ साथ इन तमाम के तमाम वेरिएबल्स को हैंडल करना, इनके ऊपर काम करना, वो भी बहुत मुश्किल और वक्त दरकार अमल होता है। These tasks can be performed more easily by using array। अब यही काम को हम एरे को इस्तेमाल करते हुए और भी आसानी से कर सकते हैं। The marks of 100 students can be stored in an array with 100 elements। अब जो मार्क्स होंगे 100 बच्चों के, उनको हम 100 एरे के जो 100 एलिमेंट्स होंगे उनके अंदर स्टोर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट है हमारे पास सब्सक्रिप्ट वेरिएबल। The individual elements within an array is called subscript variables। के जो इंडिविजुअल के इनफरादी जो एरे का हर एक एलिमेंट होता है उसको हम नाम देते हैं सबस्क्रिप्ट वेरिएबल का। द सबस्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर एक्सेस्ड बाय एरे नेम फॉलोड बाय द वैल्यू ऑफ सबस्क्रिप्ट इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। कि जो सबस्क्रिप्ट वेरिएबल होते हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं एरे के नाम और उसके साथ में सबस्क्रिप्ट की वैल्यू दी होती है जो कि छोटी ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस के अंदर बंद होती है। द वैल्यू ऑफ सबस्क्रिप्ट कैन बी कॉन्स्टेंट वेरिएबल
वेरिएबल और न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। अब जो सबस्क्रिप्ट की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट भी हो सकती है, वो वेरिएबल भी हो सकती है, या फिर न्यूमेरिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ऑल सबस्क्रिप्ट वेरिएबल्स इन एन एरे हैज सेम नेम। अब तमाम के तमाम जो सबस्क्रिप्ट होते हैं उनके जो एरे का नाम होता है वो एक ही होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर। अब इस एग्जाम्पल में पिछला जितना भी हमने पढ़ा वो सारा का सारा आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज एन एरे ARR कैन स्टोर 5 इंटीजर वैल्यूज। फर्ज करें एक एरे है जिसका नाम है ARR, वो 5 इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करता है। इन दिस केस, इस केस में द नेम ऑफ द एरे इज ARR एंड द 5 एलिमेंट्स आर, कि इस केस के अंदर जो एरे का नाम है वो है ARR और जो 5 एलिमेंट है एरे के वो है ARR0, ARR1, ARR2, ARR3 एंड ARR4। अब ये 5 हमारे पास एलिमेंट्स है। अब देखिए तमाम के साथ, जैसा हमने पिछले हमने पढ़ा था एरे के हवाले से कि एरे को जब एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं जब उनको एक्सेस करते हैं तो पहले एरे का नाम आता है। तो इन 5 वेरिएबल से पहले एरे का नाम आया है, तमाम में ARR है, कोई नाम चेंज नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है कि ये एक ही जो एरे के एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स के साथ साथ हमने सबस्क्रिप्ट की बात की थी। अब तमाम के साथ सबस्क्रिप्ट की वैल्यूज आई हैं और लेकिन ये वैल्यू चेंज है। पहले की 0, दूसरे की 1, तीसरे की 2, चौथे की 3 और पांचवे की 4 है। अब यहाँ पे हमने इनको 1 से क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि एरे जब भी हम स्टार्ट करते हैं उसका जो पहला इंडेक्स होता है वो 0 ही होता है। तो इस वजह से 0 से 4 तक इनके एलिमेंट्स के सबस्क्रिप्ट है। The value written in parentheses along with array names indicate the subscript values। अब वो वैल्यूज जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई हैं एरे के नाम के साथ वो सबस्क्रिप्ट वैल्यू को जाहिर करती हैं। These values indicate the locations of different array elements in the memory। अब ये जो वैल्यूज होती हैं ये मुख्तलिफ एरे लोकेशंस को मेमोरी के अंदर स्टोर करती हैं। वेयर द वैल्यूज ऑफ दीज एलिमेंट्स आर स्टोर्ड, जहाँ पे इन एलिमेंट्स की वैल्यूज को स्टोर किया जाता है। इट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, ये द जेल फिगर के अंदर दिखाया गया है। अब ये देखिए जो हर एक ब्लॉक है वो इंडिविजुअल एरे के एलिमेंट्स को जाहिर कर रहा है। अब जो एरो के साथ ऊपर लिखा वो बता रहा है कि जो ARR एरे का जो पहला एलिमेंट यानी कि 0 इंडेक्स वाला है उसके अंदर वैल्यू नंबर, उसके अंदर वैल्यू हमने स्टोर करवाई 96। अब ARR1 यानी कि जो एरे का जो दूसरा एलिमेंट है जिसका इंडेक्स नंबर 1 है उसके अंदर हमने स्टोर करवाया है 8। इस तरह फिर थर्ड के अंदर 37, फोर्थ के अंदर 12 और फिफ्थ के अंदर 25 को स्टोर किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास एरे डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन का मतलब आम ज़बान में अगर हम देखें तो होता है ऐलान करना। तो यहाँ पे एरे के अंदर डिक्लेरेशन से मुराद क्या है कि एरे को नाम देना और उसकी मैक्सिमम जो इंडेक्स नंबर्स होंगे वो प्रोवाइड करना। इस चीज को हम नाम देते हैं एरे डिक्लेरेशन का। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द एरे नेम एंड इट्स मैक्सिमम इंडेक्स इन बेसिक इज कॉल्ड एरे डिक्लेरेशन, कि वो अमल जिसके अंदर हम एरे के नाम को मखसूस करते हैं और साथ में इसके मैक्सिमम इंडेक्स नंबर को बताते हैं। मैक्सिमम इंडेक्स नंबर से मुराद क्या है कि जितने हमें एलिमेंट्स चाहिए होंगे। जिस तरह के लास्ट एरे में जो एग्जांपल पढ़ी उसके अंदर हमें 5 एलिमेंट्स चाहिए थे तो वहाँ पे हमने 4 लिखा, क्योंकि हमें मैक्सिमम इंडेक्स नंबर कितने थे हमारे पास 4, क्योंकि 0 से लेकर 4 तक आएंगे तो वो 5 ही एलिमेंट्स हो जाएंगे। द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द एरे इज 10 इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड, कि जो मैक्सिमम इंडेक्स होगा वो एरे का 10 होगा अगर वहाँ पे मखसूस ना किया गया हो। सच एरे कंटेन्स 11 एलिमेंट्स विद द इंडेक्स नंबर फ्रॉम 0 to 10, कि अब ऐसी जो एरे होगी उसके 11 एलिमेंट्स होंगे और उनके इंडेक्स नंबर होंगे 0 से लेकर 10 तक। सॉरी यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास डिम स्टेटमेंट। डिम स्टैंड्स फॉर डायमेंशन। डिम का मतलब होता है डायमेंशन। dim statement is used to declare large arrays having more than 10 elements, कि dim statement को इस्तेमाल करते हुए हम बड़ी arrays को जिनके 10 से ज़्यादा elements होते हैं उनको initialize declare करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। The maximum index value is 10 if the array is used without dim statement। अब जो maximum index value वो 10 होती है अगर हम dim statement को इस्तेमाल नहीं करते या dim statement के बगैर किसी भी array को use करते हैं। Such array contains 11 elements with index number 0 to from 0 to
10। अब ऐसी जो एरे होते हैं इसके 11 एलिमेंट्स होते हैं जिनके इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 10 तक होते हैं। अब इसका सिंटैक्स क्या है, डिम एरे नेम मैक्स इंडेक्स, कि सबसे पहले डिम हमारे पास कीवर्ड आएगा, फिर एरे का नाम आएगा, फिर हमारे पास जो मैक्सिमम इंडेक्स नंबर होगा उसको लिखा जाएगा ब्रैकेट के अंदर। एग्जाम्पल है जी डिम मार्क्स 11, कि अब यहाँ पे डिम नाम का एक जो हमारे पास मार्क्स नाम की एक एरे को डिक्लेयर किया गया जिसके अंदर हमारे पास 12 वेरिएबल्स हैं, 12 एलिमेंट्स होंगे, यानी कि 12 वेरिएबल्स होंगे जिनकी मुख्तलिफ वैल्यूज हो सकती हैं। अब सेकंड में हमारे पास डिम प्लेयर नाम का एक हमारे पास एरे है जिसके अंदर 13 हमारे पास क्या होंगे जी हमारे पास उसके अंदर 13 हमें 12 हमें चाहिए होंगे एलिमेंट्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है डिम एवरेज, के एवरेज नाम की एक हमारे पास एरे है जिसके अंदर 25 एलिमेंट्स हमें रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास फिलिंग एन एरे, के एरे को फिल करने का या उसके अंदर डाटा स्टोर करने का अमल क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डाटा इन एन एरे एलिमेंट इज कॉल्ड फिलिंग एन एरे, वो अमल जिसके ज़रिए से हम किसी भी एरे के एलिमेंट्स के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं उसको हम नाम देते हैं फिलिंग एन एरे। द न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग डाटा कैन बी स्टोर्ड इन एरे, के एरे के अंदर न्यूमेरिक या स्ट्रिंग डाटा ही स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट्स फॉर फिलिंग एन एरे, के जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है एरे को फिल करने के लिए वो कौन कौन सी हैं। डिफरेंट स्टेटमेंट्स फॉर फिलिंग एन एरे आर एज फॉलो, के मुख्तलिफ जो स्टेटमेंट्स हैं एरे को फिल करने के लिए वो दर्जेल है। नंबर 1 इनपुट स्टेटमेंट, नंबर 2 रीड स्टेटमेंट, नंबर 3 लेट स्टेटमेंट। ये 3 स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम एरे के अंदर डाटा को स्टोर करवा सकते हैं, एरे को फिल किया जा सकता है। Any of the above statement can be used to access array elements and store the required data, कि द जेल में से किसी भी स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम एरे के एलिमेंट्स को स्टोर भी कर सकते हैं और उनको एक्सेस भी किया जा सकता है। An array element is accessed by using array name with index number, अब जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं एरे के नाम को इस्तेमाल करते हुए, साथ में उसके इंडेक्स नंबर को इस्तेमाल करते हुए। एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है कि यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट है एक एरे है मार्क्स नाम की, उसके अंदर हमने क्या करना है जो उसके हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके अंदर डाटा को स्टोर करना है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है कि डिम मार्क्स के हमारे पास एक मार्क्स नाम की एरे है जिसके नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं जी 3 है। नेक्स्ट है जी मार्क्स 0, के अब उसका जो पहला एलिमेंट है यानी कि 0 नाम का जो एलिमेंट्स है उसके अंदर हमने वैल्यू को स्टोर करवाया है जो कि है हमारे पास 82। नेक्स्ट है हमारे पास मार्क्स 1 की जो सेकंड एलिमेंट है यानी कि सेकंड वेरिएबल है उसके अंदर हमने वैल्यू को स्टोर करवाया है 57। मार्क्स 2 इक्वल्स टू 68। अब जो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एलिमेंट है उसके अंदर हमने स्टोर करवाया है 68, और जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो जी मार्क्स 3 इक्वल्स टू 73। जो हमारे पास फोर्थ एलिमेंट है जिसका इंडेक्स नंबर 3 है उसके अंदर हमने वैल्यू को स्टोर करवाया है 73 को। अब इन पे फर्दर जो भी हमने प्रोसेसिंग करनी होगी हम यहाँ पे प्रोसेसिंग कर सकते हैं, वो एक अलहदा प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारे पास फिलिंग एन एरे यूजिंग लूप, के लूप को इस्तेमाल करते हुए हम एरे को किस तरह से फिल कर सकते हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सेस ईच एलिमेंट इंडिविजुअली टू इनपुट और प्रोसेस डाटा इन एरे, कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है कि हम हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करें और फिर उसके ऊपर कोई डाटा को इनपुट करें, फिर उसको प्रोसेस किया जाए किसी भी एक एलिमेंट को। द ईजीएस्ट एंड फास्टेस्ट मेथड ऑफ एक्सेसिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इज यूजिंग लूप, कि सबसे आसान तरीन और तेज़ तरीन अमल डाटा को एक्सेस करने का जो किसी भी एरे के एलिमेंट्स के अंदर होता है वो है जी लूप को इस्तेमाल करते हुए। इट टेक्स लेस टाइम टू एक्सेस एरे एलिमेंट्स, ये बहुत कम वक्त लेता है एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। मिसाल के तौर पर डिम मार्क्स, के मार्क्स नाम की एक एरे है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। 4n इक्वल्स टू 0 to 3 के फोर लूप चलेगी जिसके अंदर हमारे पास जो n की वैल्यू वो 0 से लेकर 3 तक है। इनपुट मार्क्स n के इनपुट किए जाए मार्क्स
एन को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि पहले जो जीरो नाम इंडेक्स होगा उसके अंदर डाटा पुट किया जाएगा मार्क्स एरे का, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, नेक्स्ट एन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो लूप है वो ख़त्म हो गया है, उसके बाद एंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और कंट्रोल इससे बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंटिंग एन एरे, के एरे को प्रिंट करने का अमल क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग फ्रॉम एरे एलिमेंट ऑन स्क्रीन और प्रिंटर इज कॉल्ड प्रिंटिंग एन एरे। वो अमल जिसके दौरान हम किसी भी एरे के एलिमेंट्स को स्क्रीन पर या प्रिंटर की मदद से उसको प्रिंट किया जाता है, इस अमल को हम नाम देते हैं प्रिंटिंग एन एरे। स्टेटमेंट फॉर प्रिंटिंग एन एरे के वो कौन से स्टेटमेंट है जिनको इस्तेमाल करते हुए हम डाटा को प्रिंट करते हैं एरे के। डिफरेंट स्टेटमेंट्स फॉर प्रिंटिंग एन एरे आर एज फॉलो, के मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम डाटा को प्रिंट करते हैं एरे का। नंबर 1 प्रिंट स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज यूज टू प्रिंट एरे एलिमेंट्स ऑन स्क्रीन, कि जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसको इस्तेमाल करते हुए हम सिर्फ और सिर्फ एरे के एलिमेंट्स को स्क्रीन पे प्रिंट करते हैं। एल प्रिंट स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज यूज टू प्रिंट एन एरे यूजिंग प्रिंटर। अब इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम प्रिंटर को इस्तेमाल करते हुए हम एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल इसकी प्रिंटिंग एरे की। सबसे पहले है जी मार्क्स डिम मार्क्स 3 के मार्क्स नाम की एक एरे है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, तो मैक्स नंबर ऑफ इंडेक्स 3 है। अब इसके एलिमेंट्स कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट है हमारे पास मार्क्स 0 इक्वल्स टू 82 के मार्क्स 0 उसकी वैल्यू हमारे पास 82 है। मार्क्स 1 के जो इंडेक्स नंबर 1 है उसकी वैल्यू है 57, मार्क्स 2 उसकी वैल्यू 68, मार्क्स 3 उसकी वैल्यू है 73। फॉर n इक्वल्स टू 0 2 3 के फॉर लूप चलेगी 0 से लेकर 3 तक। प्रिंट मार्क्स एन के जो मार्क्स है उनको प्रिंट करवाया जाए। नेक्स्ट एन, यहाँ पे लूप खत्म हो जाएगी, एंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और कंट्रोल इससे बाहर आ जाएगा और एट द एंड रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, 82 57 63 73, ये तीन हमारे पास 4 वैल्यूज प्रिंट होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम दैट, इसी के वाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम जिनकी हमने बात की थी वो कंटेंट हमारे पास आया है। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स एन एरे एन विद 20 नंबर्स एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एन एरे, कि हम एक एरे को प्रोग्राम लिख रहे हैं जो एरे को रीड करता है, एन नाम जिसका है। अब वो क्या करता है, उसके 20 एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट फाइंड करता है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है CLS के स्क्रीन को साफ कर दिया जाए। स्टेटमेंट नंबर 2 है प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1 के प्रोडक्ट की वैल्यू बराबर है 1 के। डिम n इक्वल्स टू 19 के डिम जो हमारे पास n नाम की एक एरे है जिसके 19 मैक्सिमम नंबर के इंडेक्स 19, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके 20। फॉर j इक्वल्स टू 0 टू 19 के j की वैल्यू किसके बराबर है 0 से लेकर 19 तक। इनपुट एंटर अ नंबर एंड इनटू j के एंटर करे नंबर n ऑफ द j में। प्रोडक्ट यानी कि जो एरे है उसके अंदर वैल्यूज को एंटर किया जाए। प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय जे, के प्रोडक्ट बराबर है प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई बाय एन, कि जो भी हम डाटा इस्तेमाल करते जा रहे हैं उसको एन के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अभी हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 1, अब एन की वैल्यू जो पहले एलिमेंट के अंदर ऐड की जाएगी, फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 होती है, तो हम जब 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आंसर क्या आएगा 20 ही। अब नेक्स्ट हम ऐड करते हैं जो 1 इंडेक्स पे होगा उसको करते हैं 2, तो 20 को जब मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो आंसर क्या होगा 40। तो सर जैसे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे जो वैल्यूज को एंटर करते जाएंगे तो वो हमारे पास प्रोडक्ट लिया जाएगा। नेक्स्ट जे यहाँ पे लूप हमारी खत्म हो गई है। प्रिंट प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट बराबर है प्रोडक्ट के हम प्रिंट करवा देंगे। अब वहाँ पे एंड जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और कंट्रोल उस स्टेटमेंट से नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा, इससे बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। एग्जांपल नंबर प्रोग्राम नंबर 2 है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम इन बेसिक टू एंटर इंटीजर टाइप डेटा इनटू एन एरे एंड देन टू प्रिंट द वैल्यूज इन रिवर्स ऑर्डर, के एक प्रोग्राम लिखना है बेसिक लैंग्वेज के अंदर जो इंटीजर टाइप डेटा को एंटर करता है एरे के अंदर और फिर उनको प्रिंट करवाता है उल्टे रिवर्स ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला है जी स्टेटमेंट नंबर 1 है CLS के स्क्रीन को क्लियर कर दिया जाए। स्टेटमेंट नंबर 2 है डिम ARR 4 के एरे ARR नाम की एक एरे है जिसके 4 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, यानी कि उसके 4 इंडेक्स हैं, मैक्सिमम इंडेक्स नंबर 4 है। फॉर n इक्वल्स टू 0 टू 4 के n चले 0 से लेकर 4 तक। इनपुट
अ नंबर के इनपुट एंटर अ नंबर के नंबर एंटर किए जाए एरे के अंदर। नेक्स्ट एन के एन यहाँ पे हमारे पास वो लूप चलती जाए, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। प्रिंट एरे इन रिवर्स ऑर्डर के, अब एरे को रिवर्स यानी कि उल्टे ऑर्डर में रिवर्स किया, यानी कि पहले 4 नंबर इंडेक्स, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1, फिर 0। इस तरह हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ एग्जीक्यूट यहाँ पे होंगी। उसके बाद हमारे पास प्रिंट एरे इन फॉर एन इक्वल्स टू 4 to 0 कि अब 4 से लेकर 0 तक हमारे पास एरे चलेगी। प्रिंट एरे एन, नेक्स्ट एन और एंड स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपको कोई इशू हो या किसी बात की समझ ना लग रही हो तो इस ईमेल एड्रेस पे आप रब्ता करें। फ़ी अमानिल्लाह बेटा जी।